फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ पार्टनरशिप अकाउंट्स और आज इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है इन पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप ऐसा रिलेशन है व्यक्तियों के बीच का कि हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, कि अपने बिजनेस में वो प्रॉफिट कमाने के लिए एक दूसरे के साथ सहमत हो और कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग टू फॉर ऑल। इसका मतलब कि सारे ही उस पार्टनरशिप में एक साथ मिलकर काम करें या फिर उनके द्वारा किसी एक के द्वारा उस बिजनेस को संचालित किया जा सके। तो ये होती है हमारी सिंपल पार्टनरशिप। अब है पार्टनरशिप के फीचर्स। तो फीचर ऑफ द पार्टनरशिप मैंने आपको बताया। सबसे पहले इसमें पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब इसके अंदर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। मिनिमम 2 होते हैं पार्टनरशिप में व्यक्ति और अधिकतम जो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं वो 50 हो सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए किसी भी फर्म्स में 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक ऑफर देता है कि आप मेरे साथ में मिलकर पार्टनरशिप करके बिजनेस को संचालित करना चाहते हो या नहीं। अगर वो व्यक्ति आपको एक्सेप्टेंस दे देता है हाँ कि मैं आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, तो दोनों की ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को मिलकर हमारा बन जाता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट, पार्टनरशिप होने के लिए हमें बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि हमारा बिजनेस होगा तभी ही हम मानेंगे कि हमारी पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग एक मेन मुद्दा होता है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इसीलिए करते हैं ताकि हम उसमें प्रॉफिट कमा सकें। तो इसमें ये पार्टनरशिप में जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है वो उसमें नोटिस होता है कि आपको किस तरीके से करना है। अपनी डीड में नोटिस होता है ये डीड में कि आप प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहते हैं या कोई शेयर के रेशो डिस्ट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पार्टनरशिप डीड पे। नेक्स्ट है उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, मतलब आप दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। एक व्यक्ति और उसका बिजनेस दोनों में इस तरीके का रिलेशन होना चाहिए ताकि वो अच्छी सी पार्टनरशिप को पूरा कर सके उसके राइट्स को। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल पे अगर पार्टनरशिप होती है तो उसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस की पार्टनरशिप की बात, इसीलिए यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होंगी उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। तो ये था आपकी पार्टनरशिप के फीचर्स। नेक्स्ट नोट है इसमें कि द पर्सन हु एंटर इनटू सच एन एग्रीमेंट आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द बिजनेस इज कॉल्ड अ फर्म। तो जो भी एंटर होंगे इस पार्टनरशिप में वो व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। और इस बिजनेस को, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वो हमारी फर्म के नाम से जानी जाती है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप की पार्टनरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या हैं। अब बात करते हैं हम मीनिंग टू पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स specifying rules and regulation and signed by the partners and stamped as per the Stamp Act। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम अपनी पार्टनरशिप में हमारी क्या रेगुलेशन है और क्या हमारे सिद्धांत है कि इनके आधारों पर हम अपना काम करेंगे, नियम कौन से हमारे। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी पार्टनर है इसमें कौन कौन पार्टनर है वो सारे उसमें साइंड होने चाहिए और साथ ही स्टैम्प्ड होने चाहिए, ठीक है, बिजनेस में, और किसके अनुसार, स्टैम्प्ड एक्ट के अनुसार। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि एक पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपकी जो डीड होती है उसमें कौन कौन से कंटेंट होनी चाहिए। सबसे पहला है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, आपने कब से पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। नेम ऑफ द फर्म्स, कि आपकी फर्म का क्या नाम है। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे आपकी फर्म के उन सबका नाम और उनका एड्रेस यहाँ पे नोट होता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप कितने समय के लिए, ठीक है, कितनी कौन सी डेट तक के लिए कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन होती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी पार्टनरशिप में। नेक्स्ट, ड्रॉइंग बाय कैपिटल, आप अपनी बिजनेस से
अपनी पार्टनरशिप फर्म से कितनी कैपिटल को अपने निजी प्रयोग के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी मेंशन होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। यदि आपकी इंटरेस्ट है, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो वो इंटरेस्ट साथ ही साथ यदि इंटरेस्ट लग रहा है किसी ड्राइंग पे, तो वो इंटरेस्ट किस परसेंटेज पे होगा, कितना परसेंट होगा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, तो वो यहाँ पे आपका मेंशन होता है। नेक्स्ट, नोट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड और पार्टनरशिप इज मेड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 19A। तो रजिस्ट्रेशन जो होती है पार्टनरशिप डीड की, वो हमारी रेगुलेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 19A के अकॉर्डिंग होती है। तो ये थी आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको समझ आई ये सारी वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।